से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखिए हमारे जो एक्सपेंसेस जो है, जो हमारे खर्चे हैं, वो 24 बचपन से लेके 24 साल की उम्र तक हमारा खर्चा सेम रहता है। उसके बाद आगे के 36 साल में हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा इनकम आ रहा है, लेकिन खर्चे भी है हमारे पास। इन दोनों में से जो पैसा बचता है उसको हम सेव करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग क्यों करना है? क्योंकि ये सेविंग जो है ये आपको 60 साल के बाद में आपकी जिंदगी जो भी है उसमें आपको ये सेविंग से ही काम चलाना पड़ेगा। आप कोई इनकम का साधन नहीं रहेगा, आप कमाई नहीं कर पाएंगे ज्यादातर। ओके, अभी अभी मैंने आपको बोला कि आपको सेविंग करना है, तो ज्यादातर क्या होता है कि पैसा सेव करने में लोगों में दिक्कत आती है कि लोगों को जब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको सेव करना है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट कौन सा है? जैसे कि बैंक में आपने एफडी खोला, या फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या फिर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों में दिक्कत क्या आती है कि इन्वेस्टमेंट को रिस्क बहुत रहता है। अभी रिस्क क्यों है? क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का स्वरूप जो है ये अलग रहता है, बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से ये अलग रहता है। क्योंकि इसमें जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लोगों को समझने में दिक्कतें आती है। और बहुत 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 बार ऐसा होता है कि पीपल गेट रॉन्ग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मतलब समझने में किसी की देरी हो जाती है। हम जिससे समझने की कोशिश करते हैं वो हमको बोलता है कि अरे आपको कुछ करना नहीं है, आप 5 साल के लिए पैसा डाल दो, 5 साल में डबल हो जाएगा। लेकिन हम उसमें सोचते नहीं है कि 5 साल में डबल कैसे होगा। तो आइए देखते हैं हम कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अभी देखिए हम कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन हुआ, या फिर कैमरा हुआ, लैपटॉप हुआ, घर की हमारी जरूरत की चीजें हुई, या फिर गाड़ी हुई, बाइक हुई। तो ये प्रोडक्ट हम जब खरीदते हैं तो हमको पता है कि हम इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं, हम चला के देख सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप चला के नहीं देख सकते, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, और उसका जो भी आपका रिटर्न आना है, जो भी उसका आपको अच्छा बुरा जो भी आपको उसका फल मिलना है, वो कुछ साल के बाद मिलता है, कुछ समय के बाद मिलता है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ऊपर से हम देखते हैं कि टीवी पे और सोशल मीडिया पे पूरी भरमार रहती है, हर किसी को आपको कुछ बेचना है। जैसे कि मीडिया हुआ, बैंक हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, कंपनीज है, फिल्म स्टार्स है, या फिर आज के जमाने के टिकटॉकर्स है, या फिर यूट्यूबर्स है जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी आपको कुछ ना कुछ बेचना है। उनका वीडियो दिखाने के पहले वो आपको ऐड दिखाएंगे, या फिर बीच में ही ऐड दिखाएंगे। वो एवरीबडी हैज ए सेल्स पिच टू सेल यू समथिंग। तो आपको करना क्या है? आपको ये बेसिकली 5 जो मंत्र अभी मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। ये आपके फाइनेंशियल लाइफ में अंत तक आपके काम आएंगे। तो क्या है ये मंत्र? सबसे पहला मंत्र है कि डोंट लूज मनी। आपको पैसा गंवाना नहीं है। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा आपको रिटर्न उसका आना चाहिए। वो पैसा ऐसा नहीं कि आपने पैसा डाल दिया और फिर बाद में उसका कुछ रिटर्न ही नहीं आएगा और आपका जितना पैसा डाला वो भी नहीं आएगा। ऐसे प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है, इसमें आपको जाना नहीं है। दूसरा, इंश्योरेंस आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूचर उससे सुरक्षित हो जाता है, आपका या फिर आपके घर वालों का, आपके परिवार का। तीसरा मंत्र ये है कि अवॉइड क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रैप। अभी कैसा होता है कि अभी हम ऐप देख रहे हैं, मोबाइल ऐप्स आए हैं जिसपे लोन मिलता है। वो बोलते हैं कुछ नहीं, आपका तुरंत लोन मिल जाएगा, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो लोन है, ये लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपसे लेंगे वो बहुत बहुत हेवी होता है। मतलब आप तो यकीन नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब आपने 1,000 रुपया भी लिया तो 1,000 रुपया अगर आपने समझो 1 साल में उनको रिटर्न नहीं किया तो 1,000 रुपये का 10,000 रुपया भी हो सकता है। तो 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा 1,000 के बदले में। ये इतना हेवी लोन रहता है, तो इस मामले में आपको नहीं पड़ना है। चौथा जो मंत्र है इसमें से आपको सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है उसमें आपको फोकस करना है, बाकी किसी प्रोडक्ट के इसे हाथ नहीं लगाना है आपको। और पांचवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है कि इमोशनल ट्रैप्स में आपको जाना नहीं। होता कैसा है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार रहता है, या फिर आपका दोस्त रहता है, या फिर आपके बाहर के कोई संबंधी रहते हैं। वो लोग आते हैं और उनको आपसे बहुत प्यार उमड़ आता है अचानक से, और वो आके बोलते हैं अरे यार मैं ये कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा हेल्प करो, तुम मेरे पास से पॉलिसी निकाल लो, इंश्योरेंस का पॉलिसी निकाल लो, या फिर ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, तुम इसमें इन्वेस्ट करो पैसा, मैंने भी किया है। तो ये जो पीच है, ये इमोशनल जो पीच है, मुझे बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारा करीबी हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान थोड़ी करूंगा, इसमें आपको पढ़ना नहीं है, अवॉइड।
क्योंकि इसमें इसमें और एक जानकारी है कि आप सब बच्चे जो है तो आप सब स्मार्ट बच्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनेंशियल मार्केट में हाई अचीविंग प्रोफेशनल जिसको हम बोलते हैं कि जो कि स्मार्ट लोग रहते हैं, वो सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, सबसे ज्यादा उनको लोग फंसाते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है।